14वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको कहता हूं, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। और अर्जुन, पर ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उस गर्भ को धारण करता हूं, उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियां उत्पन्न होती हैं उनका स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूं। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीन गुण देह में रहकर निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरूण रूप द्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्तेय, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति की उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह भ्रम, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है और तुम सब ज्ञानों को ढककर परमात्मा पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्वगुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है, इसी प्रकार रज सत्व और तम सत्व को, रज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्तेय, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों की प्रवृत्ति में कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरु नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों को प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य को जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का भी फल सात्विक कलंक रहित रहता है। राक्षस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम, तामसी लोगों को अधम नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टा गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त करता है। जो देही शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीन गुणों को जीत लेता है, वह मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया है, उसका क्या बर्ताव है, किन उपायों से वह गुणों को त्यागना है। तब भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निवृत्ति होने से उन सबकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर, सुवर्ण, प्रिय, अप्रिय, निंदा, स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। जय श्री कृष्ण।